अच्छा जी, ईरान का वीज़ा ओपन हो गया है और जिसमें टूरिस्ट, विज़िट वीज़ा, बिज़नेस सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बता दूँगा। मगर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मैं आज इस वीडियो पे आपसे डिस्कस करूँगा। और उसके अलावा बॉर्डर न्यूज़ आई है और बॉर्डर खुल गया है तमाम लोगों के लिए। ये न्यूज़ इस वक्त गर्दिश में है, तो इसके बारे में अच्छी न्यूज़ है, मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सितंबर का महीना आ गया है, तो अब आपको फ़्लाइट डिटेल्स सारी आना शुरू हो जाएंगी, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और ज़ियारत वीज़ा जिसका सबसे ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार है, उसकी भी आज मैं आपको अपडेट देता चलूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अज़ीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूं अली ताहिर। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और जो नए व्यूवर्स हैं उनको भी मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी अपडेट्स एवरी डे एवरी अदर डे मिल रही हैं। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप पे अब तक नहीं आए वो भी आ जाएं, उनको भी कुछ बड़ी अहम चीज़ें व्हाट्सएप के थ्रू भी बताता रहता हूँ, आवर बाय आवर। उसके अलावा आप लोग तमाम लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने पिछली वीडियो को बहुत सराहा। मेरी जो एक इंटरव्यू था शाकिर नजफ़ी के साथ, उस पर कुछ मैं आप लोगों को कुछ वाजे करना चाहता हूँ कि शाकिर अली नजफ़ी साहब के साथ जो मेरा इंटरव्यू था वो एक जनरल इंटरव्यू था उनके बारे में। और उसके साथ जो जो इराक़ में चीज़ें हो रही हैं, अच्छा आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बॉर्डर की, वीज़ा की और होटल्स की और इसी तरह की टूरिज़म की गाइडेंस देता रहता हूँ। तो उनको भी हमने इसीलिए दावत दी थी कि वो भी इसमें कुछ अपना कुछ शेयर करेंगे कमेंट्स। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें काफ़िला सालार वगैरह के बारे में भी की, जो आप लोग इस वीडियो में जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो जो लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये पैगाम सबसे ज़्यादा है कि वो एक जनरल वीडियो थी तमाम लोगों के लिए। उसमें सबसे पहली चीज़ मेरी इस चैनल की, इस चैनल में किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, ये मैं नहीं चाहता कभी भी। तो इसी वजह से हमने कभी किसी का नाम नहीं लिया। लोग मुझसे कहते रहते हैं काफ़िला सालार का नाम बताओ, एक्सपोज करो। मैं ये गवर्नमेंट का काम है, अथॉरिटीज़ इदारों का काम है। हम लोग सिर्फ आप लोगों को क्या होशियार करते हैं कि आप लोग उनसे बचें। तो वो ही हमने, शाकिर साहब ने भी हमें इसमें काफ़ी रहनुमाई दी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नाम बताओ। हम नाम वगैरह कोशिश करते हैं, ये काम मैं नहीं करता हूँ। इस चैनल पे आप लोगों को ज़ाहिर है जो मालूमाती अपडेट है वो मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं फ़्लाइट अपडेट दे देता हूँ कि इस वक्त अच्छी अच्छी न्यूज़ अब आना शुरू हो जाएंगी। अरबईन गुजर गया, मुहर्रम गुजर गए, बिज़ी सीज़न गुजरना शुरू हो गया। ईरान की अब पॉलिसीज़ वाज़े होना शुरू हो जाएंगी, और जो वाज़े हो चुकी हैं आज मैं उसमें बहुत बड़ी न्यूज़ आपको दूंगा। उससे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि फ़्लाइट शुरू हो गई। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी आप लोगों को बताया था, एक ब्रांड न्यू फ़्लाइट शुरू हो गई, ईरान एयर टूर। अब ये ईरान एयर नहीं है, ईरान एयर टूर इस्लामाबाद से तेहरान और तेहरान से इस्लामाबाद वो चलना शुरू हुई है। उसके अलावा महान लाहौर से अब आना शुरू हो जाएंगे उसके स्केजूल भी। उसके अलावा ताबान भी कराची से चल रही है। उसके अलावा ईरान एयर भी। तो आप देखें, पहले एक ज़माने में सिर्फ एक फ़्लाइट चलती थी, अब चार चार फ़्लाइट्स और अभी मज़ीद ऐड इन होंगी। उसके लिए मेरी एक फ़्लाइट्स वगैरह की वीडियो भी है, आप लिंक यहाँ पे देख सकते हैं। मगर मैं उसके साथ साथ आपको अभी फ़्लाइट्स की डिटेल, फ़्लाइट्स की हेल्प, सस्ती फ़्लाइट कैसे लेनी है, चीप होटल्स कैसे लेने हैं, फ्री होटल्स कैसे लेने हैं, फ्री स्टे कैसे करना है, अफोर्डेबल स्टे कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह आने वाली तहकीकात और वीडियोज़ में आप लोगों को बड़ी अच्छी चीज़ें तो इस वीडियो में भी बताऊंगा। मगर उससे पहले वीज़े की तो बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि वो पूरी कंडीशंस के साथ है। उससे पहले बॉर्डर के लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि क्या बॉर्डर इस वक्त पूरा खुल गया है, और जो बॉर्डर खुल गया है तो क्या अब कौन सा खुला है, रिमदान और ताफ्तान दो जो हमारे बॉर्डर हैं। तो उसमें मैं बताता चलूँ कि बॉर्डर हमेशा खुला रहा, हमारी तरफ से रुकावटें थी, मतलब हमारी इमिग्रेशन साइड पे ईरान में कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो थी, मगर बॉर्डर खुला हुआ था। तो जो अकामत वाले स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स वीज़ा वाले हैं वो भी खोल दिए हैं, उलमा कराम भी आ रहे हैं सारे। बाकी सारे जो अकामत के जितने भी थे, चाहे वो वर्क परमिट वाले हों चाहे वो स्टडी वाले हों, वो आ रहे हैं। एक दूसरी न्यूज़ ये है कि अब बॉर्डर तमाम लोगों के लिए पाकिस्तान आते हुए खुला हुआ है। मतलब अगर आप ईरान में फ़्लाइट लेके आए हैं तो अब आप रीमदान या तफ्तान बॉर्डर, वंस अगेन मैं रीमदान आपको रेकमेंड करूंगा, उसके ज़रिए आप वापस जा सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपको नहीं रोकेगा, ना ईरानी अथॉरिटीज़ और ना इमिग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। आप आराम से बॉर्डर क्रॉस करके
जा सकते हैं वापस अपने कंट्री पाकिस्तान। अब जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ वो बड़े ध्यान से आपको सुननी है, जो आप तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं वीज़े की। अब देखें, अरबईन क्लियर हो गया है, आशूरा, अरबईन, मुहर्रम, अज़ादारी, सारी चीज़ें अब जो है वो ईरान का वो वाला जो दौरा था वो ख़त्म हो गया है। अब जो सारी चीज़ें रूटीन पे आ रही हैं, मगर रूटीन पे ऐसे नहीं आ रही कि जैसे पहले थी। अब सारा चक्कर आप लोगों के समझ में आ जाएगा, इराक का भी, ईरान का भी, क्यों इतने सारे हज़ारों ज़ायरीन को रोका गया एकदम से और ये सब क्यों आया। और मैंने आपसे कहा था ये एक तरफ नहीं है, ये दोनों की आपस की मीटिंग भी है, दोनों को अच्छी तरह पता है क्या हो रहा है। वीज़ा खुल गया है, टूरिस्ट वीज़ा खुल गया है, मेरे ख्याल से ये 28 अगस्त से चीज़ें खुल गई हैं। सितंबर से बिल्कुल ही वीज़े इशू होना शुरू हो जाएंगे। अब कौन कौन से वीज़े खुले हैं और किस शराइत से खुले हैं। अब बहुत सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट हो गई हैं और अब इनको बहुत सिस्टम से पाकिस्तानी इमिग्रेशन और ईरानी अथॉरिटीज़ इमिग्रेशन एक प्लान के तहत अब चलेंगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ रही है। सबसे पहले आप सुन लेंगे कौन से वीज़े खुले हैं, उसके बाद फिर मैं ज़ायरीन वीज़े की बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। इस वक्त जो सबसे पहला वीज़ा खुला है जिसका आप तमाम लोगों को इंतज़ार था, वो है टूरिस्ट वीज़ा। और ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि इंडिविजुअल या ग्रुप या क्या इसमें चक्कर है। देखें, सबसे बड़ी जो इस वक्त अपडेट है, जिसकी मैं कई तहकीक करके एक हफ्ते से ये खबर चल रही थी कि अब वीज़ा खुल गया है मगर आपको ट्रैवल कंपनीज लेनी पड़ेंगी, फ़लाना फ़लाना, इसकी मैंने एम्बेसी और बहुत सारी जगहों से जब मैं पूरी तहकीक कर लेता हूँ तब आपको बताता हूँ। और इसकी मज़ीद चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। मतलब आप तमाम टूरिस्ट को वीज़ा तो मिलेगा मगर रजिस्टर्ड पाकिस्तान की ट्रैवल कंपनीज आपको वो वीज़ा इशू करवाएंगी। आप खुद एम्बेसी जाके नहीं ले सकते, आपको उनके साथ अप्रूव्ड ट्रैवल एजेंसीज, रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसीज के साथ वीज़ा अपना लगवाना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ के ईरान के अंदर जो भी अप्रूव्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट हैं ईरानी मिनिस्ट्री से, और जो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट हैं पाकिस्तानी मिनिस्ट्री से, ये जितना मुश्किल लग रहा है इतना है नहीं वैसे, मगर इसके अंदर एक प्रोसेस है और वो अब प्रोसेस फॉलो होगा। तो जो ईरानी ट्रैवल एजेंसीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वो आपको वीज़ा अप्रूव करवा के, मिनिस्ट्री आपको वीज़ा ही नहीं देगी कि जब तक वो नहीं सुनेगी कि कौन सी ईरानी ट्रैवल एजेंसीज आपको वीज़े के लिए अप्रूवल, इंडोर्समेंट दे रही हैं। अब वो आपसे क्या मांगेगी ये भी सुन लें। वो आपसे मांगेंगी आपके फ़्लाइट और होटल्स और सारे जो पेपर वर्क, मतलब वो आपकी पूरी जिम्मेदारी लेंगी कि अगर आप खुदा ना खास्ता कोई बंदा स्लिप होगा या गुम होगा या जो भी बेईमानी करना चाहेगा, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू होगी ईरानी ट्रैवल एजेंट्स पे। और उसके बाद पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट्स जो वीज़ा दे रहे हैं, ख़ास तौर पे जब आप ईरान आएंगे तो ईरानी ट्रैवल एजेंट आपके फुल ज़िम्मेदार होंगे। अब जब आप ईरानी ट्रैवल एजेंट को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं तो वो वीज़ा देने में क्या कुछ आपके साथ करेंगे कि वही आपके होटल्स के ज़िम्मेदार होंगे, वही आपकी फ़्लाइट को टेक केयर करेंगे, देखेंगे या अप्रूव करवाएंगे, और उसके बाद वो लेटर देंगे एम्बेसी को और फिर एम्बेसी उसको अप्रूव करके आपको वीज़ा इशू करेगी आपके पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट्स के। सिंपली पुट कि आप पहले जाएंगे पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट के पास, इनिशिएट करेंगे वीज़े की दरख्वास्त, जब वो हो जाएगी तो पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट ईरानी ट्रैवल एजेंट से ताल्लुक़ कायम करेगा, उन्हीं के साथ काम करेगा। जो भी होंगे, बहुत सारे हैं ईरान में, तेहरान भरा पड़ा है, सैकड़ों हैं, और बाकी शहरों में भी बहुत हैं। ईरान में जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं वो सारे रजिस्टर्ड हैं, पाकिस्तान में हो ना हो, मगर ईरान में काम सारा जो है ना वो तरीके से होता है। तो वो ईरानी ट्रैवल एजेंट से काम करेंगी उनके साथ मिलके, और उसके बाद वो अप्रूवल देगी, वो आपको लेटर देगी, उसके बाद वो आपकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर लेगी। अभी मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड होने वाली हैं। इसमें पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट्स भी हैं, जैसे पाकिस्तान में है, ईरान के अंदर भी पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट्स हैं, हम भी ट्रैवल एजेंट्स हैं। तो इसी तरह से ये सारा कुछ होगा। टूरिस्ट वीज़ा अब इतना आसान नहीं रहा जिस तरह से पहले था, मगर आराम आराम से ये स्टेप्स हो जाएंगे तो फिर आपको वीज़ा मिल जाया करेगा। अब जो है, आप डायरेक्टली एम्बेसी में वीज़ा कोई अप्लाई नहीं कर सकता। ट्रैवल एजेंट्स, ये पूरा अब एक सिस्टम सेटअप हो जाएगा तो आप लोगों को कोई इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये ट्रैवल एजेंट का काम होगा। हाँ, ये है कि ट्रैवल एजेंट्स के लिए थोड़ी सी अब मेहनत होगी। वो ईरान में जितने भी ईरानी ट्रैवल एजेंट्स हैं, अब वो हर किसी को अच्छी तरह से स्क्रूटनाइज करेंगे। ये जैसे अमेरिका का वीज़ा मिलता है या इस तरह से, अब थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा।
और ये भी बता दूं कि जब आप फिर ईरान में आएंगे एज अ टूरिस्ट, अभी ज़ियारत पे बात करता हूँ, आपका स्टे अगर 15 दिन का होगा, 1 महीने का होगा, उस पूरे स्टे में वो आपको लुक आफ्टर करेंगे, आपको मॉनिटर करेंगे। ट्रैवल एजेंट्स आप पे नज़र रखेंगे, आप कौन से होटल में हैं और आप कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें ये मैं अभी मज़ीद आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि हम खुद भी इस पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अब इससे फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? अब देखें, इससे बहुत हद तक ये गैर कानूनी जो लोग कार्रवाई करते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और ये हम सज़ा भी इसीलिए भुगत रहे हैं। आप जो अब कहेंगे कि यार हम गरीब कैसे करें, हम कैसे ईरान जाएं, क्योंकि अब चीज़ें महंगी हो जाएंगी इसी वजह से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको मज़ीद चीज़ें बताऊंगा इस बारे में। जब इस तरह से लोग हज़ारों की तादाद में, मतलब 85 हज़ारों की तादाद में स्लिप होंगे दूसरे कंट्रीज़ में, तो कलेक्टिव पनिशमेंट तो आप लोगों को मिलेगी, यानी सबको एक बंदे की सज़ा जो सबको मिलती है। इससे बेनिफिट सबसे ज़्यादा ट्रैवल एजेंसीज़ को होने वाला है, पाकिस्तानी भी और ख़ास तौर पे ईरानी ट्रैवल एजेंसीज़ के अब मज़े आ जाएंगे, वो खूब प्रॉफिट कमाएंगे और एट दी एंड टूरिज़्म का ये सारा कुछ पाकिस्तानी लोग के लिए ऐसा ही महंगा हो जाएगा जिस तरह आप तुर्की जाते हैं या और जगहों पे जाते हैं, ट्रैवल महंगा हो जाएगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि आप बस आ गए और फिर कोई ऐसे ही सस्ता सा मुसाफिर खाना ले लिया। आपको अब हर चीज़ अप्रूव लेनी होगी और ज़ाहिर है वो फिर महंगी मिलेगी। इस पे मज़ीद इंशाल्लाह हम वर्कआउट करके आप लोगों को बताएंगे। मगर बहरहाल अब आ जाते हैं कि इससे ईरान में, मैंने आपको बताया था एक्सपेंसिव तो हो जाएगा, मगर ईरान ने ये आज से नहीं करा। ईरान मैंने आपको, अगर आप मेरी आज से 1.5 साल पुरानी भी वीडियो देखें तो मैं पहला ही बंदा हूँगा शायद यूट्यूब के ऊपर जिसने ये इंडिकेशन दिया था, बल्कि मैं यहाँ पे आपकी वीडियो कनेक्ट कर दूंगा जिसमें मैंने ये कहा था कि ईरान बहुत महंगा होने वाला है। और वीज़ा, अब क्योंकि ईरान ने 45 कंट्रीज़ के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है, ज़ाहिर है पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, इंडिया इसमें शामिल है, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। तो जब 45 कंट्री, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हैं, अरब कंट्रीज़ भी हैं, सब आ रहे हैं वीज़ा फ्री, तो टूरिज़्म बढ़ रहा है, चीज़ें महंगी हो गई हैं। मिसाल के तौर पे मिलाद टावर आपका जो था, वो उसका टिकट पहले $10 था, अब $40 हो गया। $40 आप जो टॉप मिलाद टावर है तेहरान का, वहाँ जाने के दे रहे हैं, ठीक है, फुल पैकेज जो है। तो चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, तो आप पाकिस्तानियों के लिए भी महंगी होंगी। पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे सस्ता ईरान पड़ रहा था, अब वो उतना सस्ता नहीं पड़ेगा। फिर भी इंशाल्लाह ताला आपका भाई आपके लिए सस्ते से सस्ता होटल निकाल के देगा, वे आउट्स बताएगा, लीगल आपको तरीके बताएगा सारे। आपको इंशाल्लाह हम इवन उसमें भी सस्ते या इवन फ्री स्टे किस तरह से ट्रैवल एजेंसी उसके साथ मिल के कर सकते हैं, इस पर कुछ हमें वक्त लगेगा, मगर हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह ताला बताएंगे। अब आ जाते हैं ज़ियारत वीज़े पे। ज़ियारत वीज़े का सुन लें कि ज़ियारत वीज़ा इंशाल्लाह ताला शुरू हो रहा है और सबको मिलेगा जो भी ज़ियारत पे आना चाहते हैं। इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, मगर सिर्फ रजिस्टर्ड पाकिस्तानी कारवान के साथ। अभी इस पे मज़ीद मालूमात आपको देंगे, मगर इस वक्त जिस तरह से वो पॉलिसी मोहसिन नकवी साहब ने बताई थी कि अब वज़ारत मज़हबी अमूर पाकिस्तान का ईरान से कनेक्शन है, और वो जो ज़ियारत वीज़ा अभी शुरू नहीं हुए हैं, वो अभी टूरिस्ट वीज़ा और बिज़नेस वीज़े वगैरह चल रहे हैं। ज़ियारत वीज़े जब शुरू होंगे तो वो बड़ी बड़ी ट्रैवल एजेंसीज़ के थ्रू ही होंगे, इंडिविजुअल्स पे अभी बात नहीं हुई, देखते हैं क्या होता है। तो ये कुछ अपडेट्स आपसे शेयर करना चाहता था, उम्मीद है आप लोगों को मुफीद लगी होगी। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मज़ीद अपडेट्स के लिए आऊँगा। खुदा हाफिज़।